प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल संदीप सर स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2026 नया पाठ्यक्रम 2025-26 का सामान्य हिंदी कक्षा 12 का देखेंगे दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। जो आपका सामान्य हिंदी होता है, इसका पूर्णांक जो होता है 100 होता है और आपका जो यह पाठ्यक्रम होता है, जो यह पुस्तक आपकी होती है, यह 2 खंडों में विभाजित होती है। पहला खंड का है जहां से आपको 50 अंक मिलते हैं, यानी 50 नंबर मिलते हैं, और दूसरा खंड जो होता है वहां से आपको 50 अंक मिलते हैं। तो आइए भाई देख लेते हैं खंड का, यानी पहले खंड का पहला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं क्या है यह प्रश्न। हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य के विकास से यह प्रश्न आपका होता है। तो हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास। शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि। यहाँ से दोस्तों एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के आपको 5 अंक यहाँ से मिलते हैं। तो चलिए भाई आगे की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। तो अब दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा है कि काव्य साहित्य का विकास। दूसरे में आपको काव्य साहित्य के विकास, ठीक, तो काव्य साहित्य के विकास में आपको आधुनिक काल पढ़ना है। आधुनिक काल में कौन कौन है देख लेते हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि। यहाँ से रिलेटेड जो यहाँ से आपका आता है 5 अंक, 5 नंबर आपको यहाँ से भी मिलते हैं। फिर तीसरा है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। ये 2 नंबर का एक प्रश्न होता है और 5 आता है। कुल मिलाकर के आपको यहाँ से 10 अंक मिलते हैं। फिर उसके बाद है आपका अगला चौथा प्रश्न किस प्रकार का आता है? चौथा जो है भैया, पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। और यहाँ पर भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 2 नंबर का। कुल मिलाकर के आपको 10 अंक यहाँ से भी प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद 5वां प्रश्न है। 5वें में 2 होता है। पहला जो है पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। तो आपको साहित्यिक परिचय देना होता है और 1-2 कृतियां यहाँ से संबंधित। ये जो पाठ्यक्रम में निर्धारित, अभी हम आपको बताएंगे कि आपके पाठ्यक्रम में क्या निर्धारित है, अभी आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर अभी हम आपका देख रहे हैं कि परीक्षा पैटर्न कैसा होगा, आपका प्रश्न पत्र किस तरीके का बनता है। तो यहाँ पर दिया है कि अधिकतम शब्द सीमा जो है भैया, अधिकतम 80 शब्दों में आपको लिखना है और यहाँ से भी आपको मिलते हैं 5 अंक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वें का खा हम देखेंगे भाई। यहाँ पर देखिए 5वें के खा में पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। और यहाँ पर भी शब्द सीमा जो आपको दी गई है 80 शब्द, और यह भी 5 नंबर का होता है। उसके बाद छठा है भैया, पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। यह भी जो होता है आपका, यहाँ पर भी शब्द सीमा 80 होती है और यह 5 नंबर का होता है। एक ही प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। कुल मिलाकर के आपको 5 नंबर मिलते हैं। फिर 7वां है पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। और शब्द सीमा अधिकतम जो है 80 शब्द में आपको लिखना होता है। यहाँ से भी आपको मिल जाते हैं पूरे के पूरे 5 नंबर। तो भैया ये आपका एक खंड खत्म हो गया। इतने से देखिए आपको, इतने से रिलेटेड आपको कितने अंक मिल जाते हैं? 50 अंक। अब 50 अंक का आपका जो होता है दूसरा खंड। चलिए दूसरे खंड को अब हम देख लेते हैं। तो दूसरे खंड में यह भी 50 अंक का होता है। इसका पहला प्रश्न है 8वां प्रश्न है। वो 8वें का है
कि पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यह जो होता है 7 नंबर का होता है। फिर 8वां है, सॉरी 8वें का खा है, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यह भी 7 अंक का होता है। ये संस्कृत पद्य का मतलब है दोस्तों कि जो आपका श्लोक होता है वह श्लोक जो होते हैं वो किसमें आते हैं, आपके पद्य में, और जो गद्य की तरह लिखा जाता है वह आपका क्या होता है, गद्य संस्कृत। उसके बाद 9वां प्रश्न है, लोकोक्ति एवं मुहावरे अर्थ के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग आपको देना होता है। क्रम संख्या 10 एवं 11 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यहां से भी आपको 2 अंक मिल जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं भैया 10वां प्रश्न जो है भैया, 10वें में भी 2 हैं। 10वें प्रश्न का 2 उप प्रश्न है, तो इसका पहला उप प्रश्न यानी का वाला है संधि। तो संधि में आपको कौन कौन सी संधियां पढ़नी है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि में से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद करना है आपको। और यहाँ से देखिए 1-1 नंबर की होते हैं ये, और 3 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। उसके बाद इसका ख है, संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान 2 नंबर की होती है, और जिसमें संज्ञा में आत्मन, नामन, राजन, जगत, सरित, और उसके बाद सर्वनाम में सर्व, इदम, यद, इन शब्दों की विभक्ति आपको पढ़नी होती है। ये सब दोस्तों इसी चैनल पर आपको पढ़ाए जाएंगे, आप क्रम से चैनल पर जुड़े रहे दोस्तों। क्रम से हम इसी तरीके से प्रश्न वाइज आपको हम बताते रहेंगे। उसके बाद 11वें का क्या है भैया, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। शब्दों में सूक्ष्म अंतर होता है, 1 नंबर का होता है, 1 प्रश्न 2 अंक मिल जाते हैं, सॉरी 2 प्रश्न होता है, 1-1 नंबर का आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद ख है इसका अनेकार्थी शब्द, यहां से भी आपको 2 नंबर मिलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं भैया, आगे हम देखते हैं तो अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द वाक्यांश, केवल 2 पूछे जाएंगे, 2 अंक आपको मिल जाएगा। फिर घ वाला है भैया, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां, यह भी 2 नंबर में। उसके बाद 12वां है भैया रस। रस में श्रृंगार रस आपको पढ़ना है, करुण रस, हास्य रस, वीर रस एवं शांत रस। इन 5 रसों के आपको उदाहरण और लक्षण आपको पढ़ने हैं, और आपको आपकी पुस्तक में कुल 10 या 11 रस आपको दिए होंगे, लेकिन उनमें से आपको केवल इन्हीं 5 रसों का ही अध्ययन करना है। उसके बाद आ जाते हैं अलंकार में। अलंकार में पहले शब्दालंकार। शब्दालंकार में आपको पढ़ना है अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण, ये 3 पढ़ने हैं। उसके बाद इसका दूसरा जो है अर्थालंकार। अर्थालंकार में दोस्तों आपको पढ़ना है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह की लक्षण एवं उदाहरण, यह भी जो होता है 2 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर छंद है। तो छंद में भैया आपको केवल मात्रिक छंद पढ़ना है, और मात्रिक छंद में आपको चौपाई, दोहा, सोठा, कुंडलियां के लक्षण एवं उदाहरण, यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिलते हैं भाई। उसके बाद आपको पत्र लेखन पढ़ना है कि पत्र कैसे लिखेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लिखिए, और यहाँ पर आपको मिलता है 6 नंबर भैया। तो आइए देखते हैं कुछ मुख्य तत्व कि जिन पर आपको पत्र लिखना होता है। पहला नियुक्ति आवेदन पत्र, नियुक्ति आवेदन पत्र आप लिख सकते हैं। फिर दूसरा बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। फिर तीसरा है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये हो गया आपका 13वां प्रश्न। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका अब ये देखिए
आगे 14, ये 14 ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें भैया निबंध है 14वां में। तो निबंध में आपको किन किन विषयों से संबंधित निबंध आपको लिखने को कहेगा, तो विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित, इनसे इतने से ही संबंधित आपको निबंध लिखना होता है। और निबंध दोस्तों देखिए पूरे के पूरे 9 अंकों में पूछा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं भैया पाठ्य वस्तु। तो सामान्य हिंदी विषय के लिए निम्नलिखित पाठ्य वस्तु का अध्ययन करना है। अब यहाँ पर बताएंगे भैया हम आपको कौन कौन से पाठों का अध्ययन करना है। अभी तो यहाँ पर हमने आपको आपके परीक्षा पैटर्न के बारे में बताया। आपका परीक्षा इस प्रकार की होती है। और उसके बाद अब देखते हैं खंड का, जो अभी हमने आपको खंड का बताया। अब उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है भैया खंड का। अब पुस्तक का नाम यानी कौन से भाग से आपका लिया गया है, गद्य से कि पद्य से कि काव्य से, ये आपका। उसके बाद भैया यहाँ पर देखिए लेखक का नाम, किसने उस पाठ को लिखा है। उसके बाद पाठ का नाम हम देखेंगे। तो गद्य है तो निर्धारित पाठ्य वस्तु, तो गद्य से आपको केवल भैया 6 पाठों को पढ़ना है। ये 6 अध्याय क्या है दोस्तों। पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, जिन्होंने क्या लिखा है, राष्ट्र का स्वरूप। दूसरा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिन्होंने लिखा है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तीसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल। उसके बाद चौथा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इन्होंने लिखा है भाषा और आधुनिकता। फिर पांचवा है हरिशंकर परसाई, जिन्होंने लिखा है निंदा रस। छठा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने क्या लिखा है, तेजस्वी मन के संपादित अंश। ये तेजस्वी मन से संपादित अंश से लिया गया है। चलिए भैया ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं भैया। अब हम देखते हैं पद्य भाग से आपको क्या पढ़ना है बाबू। तो काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, पद्य से आपको कितना पढ़ना है, 7 अध्यायों को पढ़ना है। पहला है भैया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखित पवन दूतिका। दूसरा है मैथिली शरण गुप्त कैकेयी का अनुताप, और इन्होंने गीत लिखा है। तीसरा जयशंकर प्रसाद गीत और श्रद्धा मनु। चौथा है चौथे में आपको क्या पढ़ना है, सुमित्रा नंदन पंत नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति। ये हो गए, इन्होंने इनकी तीनों रचनाओं को पढ़ना है। उसके बाद है महादेवी वर्मा 5वीं पर, इन्होंने गीत लिखा है, आपको गीत पढ़ने होंगे। और गीत भाई सभी को अच्छे लगते हैं तो गीत इसीलिए आराम से पढ़िए। उसके बाद भैया छठा है रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने लिखा है पुरुरवा उर्वशी अभिनव मनुष्य। फिर 7वां और अंतिम अध्याय है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, मैंने आहूत बनकर देखा, फिर हीरो सीमा। इतने पाठों का अध्ययन आपको करना है काव्य से। उसके बाद आइए देख लेते हैं भैया कथा साहित्य से आपको क्या पढ़ना है। तो कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, कथा साहित्य का मतलब दोस्तों कहानी से आपको क्या पढ़ना है। तो यहां से भैया पहला है जैनेन्द्र कुमार, इन्होंने लिखा ध्रुव यात्रा। फिर दूसरा है फणीश्वर नाथ रेणु पंचलाइट। फिर तीसरा शिवानी जी हैं, इन्होंने लाठी लिखा। फिर चौथा है अमरकांत, जिन्होंने क्या लिखा, बहादुर कहानी लिखा। दोस्तों तो आपको केवल ये 4 ही कहानियां पढ़नी है। उसके बाद आइए देखते हैं संस्कृत भाग से आपको क्या क्या पढ़ना है। तो संस्कृत भाग में देखते हैं भैया, तो संस्कृत भाग में आपको क्या क्या पढ़ना है कि संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। तो यहाँ पर भी आपको 7 अध्याय पढ़ना है, यानी 7 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है भोजस्य औदार्यम, पहला क्या है कि भोजस्य औदार्यम, आपको पहला पाठ ये पढ़ना है। दूसरा
आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी होता है। तीसरा भैया संस्कृत भाषा या महत्वम, और चौथा है जातक कथा, पांचवा है सुभाषित रत्नानी, फिर छठा है महामना मालवीय है, फिर सातवां है पंचशील सिद्धांत। ये इतने आपको पढ़ने हैं। संस्कृत में कितने भैया? 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो चलिए भैया अब अंतिम खंड को हम देख लेते हैं, खंड काव्य। अब खंड काव्य में आपको क्या पढ़ना है? तो ये दोस्तों जो होता है जिले वाइज होता है। आप किस जिले में हैं? आपका विद्यालय, मान लीजिए जैसे आपका घर है जौनपुर में और आपका विद्यालय जो है प्रतापगढ़ में है, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने जिले जौनपुर वाला नहीं पढ़ेंगे, आपका विद्यालय जहां पर स्थित है प्रतापगढ़ में, तो आप प्रतापगढ़ के खंड काव्य को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं भैया कौन से जिले के छात्र को कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला है मुक्ति यज्ञ, जिसके लेखक है श्री सुमित्रानंदन पंत जी। तो इसको भैया कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर के छात्र इसको पढ़ेंगे। किसको? मुक्ति यज्ञ को। फिर दूसरा है सत्य की जीत, इसके लेखक है श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी। तो इसको पढ़ेंगे लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत के छात्र इसको पढ़ेंगे। उसके बाद अगला है भैया तीसरा है रश्मि रथी, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो इसको पढ़ेंगे वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया के छात्र किसको पढ़ेंगे? रश्मि रथी को। उसके बाद चौथा है आलोक वृत्ति, इसके लेखक हैं गुलाब खंडेलवाल। तो इसको पढ़ेंगे भैया प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर के लोग, सीतापुर के छात्र किसको पढ़ेंगे भैया? आलोक वृत्ति को। उसके बाद आइए देखते हैं अगले खंड को। तो अगला खंड काव्य है चौथा, इसको तो हमने देख लिया। अब पांचवें को देखेंगे त्यागपथी। तो त्यागपथी के लेखक हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी, तो इसको कौन पढ़ेगा भैया? कहाँ के छात्र पढ़ेंगे? आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, सहारनपुर और बाराबंकी के छात्र पढ़ेंगे। फिर अंतिम है भैया छठा। तो इस छठे को कौन से जिले के लोग पढ़ेंगे? तो श्रवण कुमार, इसके लेखक हैं श्री शिव बालक शुक्ल जी महाराज जी। तो इसको भैया कहाँ के छात्र पढ़ेंगे? तो मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर के छात्र इसको पढ़ेंगे। अब भैया हमने यहाँ पर जितने जिलों का नाम बताया, अगर इसमें से आपका जिला एक भी नहीं है, मान लीजिए कोई जिला आपका जिला नहीं मिला, तो आपके जिले के लिए क्या है भैया? आपका जिला जो है नवसृजित है, यानी आपके जिले का नाम या तो बदल दिया गया है या फिर किसी जिले के अंदर ही आपका भी जिला एक और बना दिया गया है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, आपको पूर्वत जो आपकी विद्यालय में पहले पढ़ाया जा रहा था उसी को आप फिर से पढ़ेंगे भैया। तो ये हो गया दोस्तों आपका यूपी बोर्ड 12th का नया सिलेबस है हिंदी का। तो भैया इसी तरीके के और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।